हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज 25 नवंबर 2021 को क्लास 4 की हिंदी वर्कशीट नंबर 117 ए आई है। तो चलिए आप और मैं आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता मिलकर इस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट को समझते हैं और साथ ही पूरा भी करते हैं। तो देखिए बच्चों, सब बच्चों को पता है यहाँ पर क्या लिखना है। विद्यार्थी का नाम यानी कि अपना नाम लिखना है और आगे शिक्षक और शिक्षिका का नाम लिखना है यानी कि अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में आपने भीकू भाई के बारे में जाना। आपको याद होगा कि हमने अपनी पिछली कार्यपत्रिका में भीकू भाई के बारे में पढ़ा था। आइए आज हम इस कहानी के माध्यम से और भी कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। सब बच्चे तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न, नीचे पाठ से ली गई कुछ पंक्तियां लिखी हैं। इन्हें बोलकर पढ़िए और गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान देते हुए कोष्ठक में से उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरिए। तो बच्चों, आपको क्या करना है? जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और साथ ही आपको गहरे रंग में 2 विकल्प दिखेंगे। तो आपको सही विकल्प चुनना है और रिक्त स्थान में लिखना है। आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास जगह कम है, तो मैं क्या करूँगी, जो भी सही विकल्प होगा उस पे सही का निशान लगाऊंगी। लेकिन आप बच्चों को इस रिक्त स्थान में वो सही जो होगा वो लिखना भी ज़रूर है। तो चलिए पहली पंक्ति पढ़ते हैं। ओहो, अब मुझे बगीचा या बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाबूबेन से कहा। तो कहाँ जाना पड़ेगा? इसका सही उत्तर क्या है? बगीचा। तो सब बच्चे रिक्त स्थान में लिखेंगे, ओहो, अब मुझे बगीचा जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाबूबेन से कहा। ख, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत या लॉटरी खुल गई। तो क्या खुल गई? सही उत्तर है लॉटरी। तो सब बच्चे क्या लिखेंगे? बहुत अच्छे, मेरी तो लॉटरी खुल गई। ग पंक्ति पढ़ते हैं। वहां के माली मालिन को देखकर उससे पूछा, ये नारियल कितने में बेचोगे? तो सोचिए सही उत्तर क्या होगा? वहां के माली को देखकर उससे पूछा, ये नारियल कितने में बेचोगे? तो सब बच्चों को उत्तर पता चला। सागर के किनारे एक चाय वाला या नाव वाला बैठा था। कौन बैठा था सागर के किनारे? ये तो बहुत ही आसान है, नाव वाला। तो उत्तर क्या आएगा? सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। चलिए अगली पंक्ति पर आते हैं। अरे भाई या बहन, एक नारियल कितने में दोगे? तो यहाँ पर उत्तर क्या है? अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? तो उत्तर आ जाएगा भाई। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। भीकू भाई अपनी घड़ी या छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे। तो किससे टेक लगाया था उन्होंने? बिल्कुल सही, छड़ी। तो भीकू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे। और आखिरी हमें क्या दिया गया है? लाबूबेन
या कोकिला बेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। तो इसमें क्या आएगा? उत्तर रहेगा हमारा लाबू बेन। लाबू बेन ने ये अपने कंधे उचकाकर कहा था, खाना है तो जाना है। तो इन सभी पंक्तियों को आपने सही जो भी शब्द है उसे चुनकर खाली स्थान को भर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या पाठ में भीखू भाई को नारियल सही में मुफ्त मिला? यानी कि जो भीखू भाई है, क्या जो उन्हें नारियल है वो मुफ्त में मिला था? यदि हाँ, तो कैसे? देखिए बच्चों, आपको ये पाठ ध्यान से एक बार दोबारा पढ़ना है। मैं आपको पूरा उत्तर नहीं लिख कर दूंगी, मैं आपको पूरा उत्तर बताऊंगी। तो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे और पूरा उत्तर खुद लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नहीं। उत्तर क्या है? नहीं। भीखू बाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला था। उन्हें बहुत देर पैदल चलना पड़ा, खूब पसीना बहाना पड़ा। अंत में जब वे नारियल के पेड़ से गिर पड़े तो नारियल उनके सिर पर गिर पड़ा था। तो यानी कि भीखू बाई ने खूब मेहनत करी, पसीना बहाया, खूब पैदल चले, जिससे अंत में उन्हें क्या मिला? नारियल मिला। तो बच्चों, आपको सिर्फ यहाँ पर नहीं लिखना, आपको पूरा उत्तर खुद लिखने का प्रयास करना है। देखिए अब तीसरा प्रश्न, पेड़ से उतरने में भीखू भाई की मदद किस किसने की? याद कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? घुड़सवार। किसने मदद की थी? घुड़सवार ने। और बिल्कुल सही, ऊंट सवार ने। ठीक है बच्चों, तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? घुड़सवार और ऊंट सवार। चौथा प्रश्न, भीखू बाई कहाँ से कहाँ तक गए? अब जो भीखू भाई थे वो कहाँ से कहाँ तक गए थे, यानी वो पहले कहाँ गए, उसके बाद कहाँ गए और फिर अंत में कहाँ पहुंचे थे? सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? माली, बंदरगाह, नाव वाला, बाजार और पेड़। तो देखिए, सबसे पहला हमें दिया गया है कि भीखू भाई कहाँ गए थे? बाजार। ठीक है, और उसके बाद वो कहाँ गए थे? नाव वाला। और तीसरा क्या रहेगा? बंदरगाह। चौथा कहाँ गए थे वो? माली के पास। और अंत में कहाँ पहुंच गए? पेड़ के पास। तो सही क्रम हमारा ये रहेगा। मुझे उम्मीद है और आशा है कि आपको आज की अपनी कार्यपत्रिका अच्छे से समझ आई होगी। बच्चों देखिए, आपको ये पता है कि आपको जब अपना लक्ष्य पाना होता है तो आपको उसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है, और प्रयास करना भी चाहिए, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं तो ही हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो सब बच्चे अंत में ये लाइन देखिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा? तो इसका उत्तर सब बच्चे खुद लिखेंगे। आप 2 पंक्ति में अपना उत्तर लिख सकते हैं कि आपने आज अपनी कार्यपत्रिका से क्या सीखा। अगर आपको अपनी कार्यपत्रिका अच्छे से समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलिएगा।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।